राम राम दोस्तों। मध्य प्रदेश में ये मई महीने में लव जिहाद के जैसे बाढ़ जैसे आ गई। अब तक करीब 5-6 मामले ऐसे आ चुके हैं जिसमें मध्य प्रदेश में लव जिहाद करते हुए ये जिहादी पकड़े गए। 4 मामला आ चुके हैं, आपको मैं गिना रहा हूं मोटे मोटे। उज्जैन में हुआ है, यह भी मई 2025 का ही है। फरमान एंड गैंग नामक एक गिरोह ने आरोप है कि इन्होंने हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इस मामले में स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन ने उग्र प्रदर्शन किया और आरोपियों के घर को तोड़ने की मांग की गई। यह उज्जैन का मामला है। यह एक वैसा ही मामला है जैसा अजमेर में हुआ था। कभी स्कूल की लड़कियों को फंसाया जाता था, फिर उनसे कहा जाता था अपने सहेलियों को बुलाओ और उनके साथ में बलात्कार किया जाता था और दोस्तों के को भी बलात्कार करने के लिए आओ। इसका जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया था वो तो सीधा से बोला कि हम जो है फरमान ने खुद ये पुलिस के सामने और अदालत में स्वीकार किया कि हम जो है ये हम अपने मजहब के हिसाब से करते हैं, हमको ऐसा करने पे अल्लाह ताला हमको जन्नत देगा। ये फरमान का एक खुद का एक जजमेंट, मतलब इनके लिए हिंदू लड़कियां माले गनीमत है और उनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती करना इनके धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से सही है। दूसरा केस था इंदौर में। इंदौर का ही जो अभी अभी का ये केस है मोहसिन खान के खिलाफ। ये एक मोहसिन खान जो है ये एक फिल्म शूटिंग सिखाता था जिसमें लड़कियां तो ज़्यादा ही अपना शूटिंग करने में, आजकल रील है, ये है, वो है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है पिक्चर में काम करने के लिए। तो नौजवान जो लड़कियां हैं 18 से 25-30 साल के बीच की, वो सब इसके पास सीखने के लिए जाते थे। तो जब सीखने के लिए जाते थे तो ये उनके सिखाने के बहाने उनके गलत जगहों पे और एक अलग तरह से उनको सिखाता था। किसी को राइफल सिखाने के लिए उनके चेस्ट पे हाथ मारता था, किसी के हिप पे, मतलब ऐसा ये कमीना इंसान था, इतना गिरा हुआ। तो इस केस में भी करीब 100-150 लड़कियों को फंसाया और उनके साथ रेप किया है। और इसके पहले वाला जो केस था, जो ये अपना फरमान एंड कंपनी गैंग का, उसमें भी यही हाल था। करीब 150-200 लड़कियां उसमें भी इसने फंसाया, उन सबके साथ लव जिहाद किया, रेप किया और ये दोनों केस में इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था लड़कियों को। उसमें तो कुछ अभी ऐसे निकले जो जा करके इनके खिलाफ कंप्लेन किया, जिससे ये केस उजागर हुआ, नहीं उजागर तो होता ही नहीं था। ऐसे ही एक केस जेंस, तो जेंस छोड़ो, जो खातून है इस्लाम की वो भी लव जिहाद कर रही है। श्रेया, ये एक भोपाल का केस है। एक नीलोफर नामक एक महिला ने स्वयं को श्रेया बता करके हिंदू युवक से विवाह किया और उसके बाद इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला। उस युवक ने इनकार किया तो उसे धमकियां दी और गुंडों द्वारा अपहरण कर मारपीट की गई। बाद में पता चला नीलोफर पहले से ही शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां। सुना आप लोग ने? श्रेया बन करके हिंदू युवक को फंसाया और बाद में उसको धमकी दी कि तुमको हम पैसे ऐसा फंसा देंगे। बाद में मारपीट किया। बाद में उसने पुलिस कंप्लेन किया तो इंक्वायरी में पता चला जो श्रेया बन के नीलोफर नाम की लड़की है वो 3 बच्चों की माँ है। ऐसे ऐसे और शादीशुदा है, मतलब ऑलरेडी वो किसी की खातून है। और इस तरह से करके चौथा एक भोपाल में है। इसमें भी एक अन्य मई का ही दर्जन भर हिंदू लड़कियों को महंगे तोहफे और लग्जरी चीज देकर प्रेम जाल में फंसाया और बाद में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। इस घटना में प्रशासन और कॉलेज को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। ये देखो, कॉलेज में जो जिहादी गैंग है ये लड़कियों को
महंगे तोहफे और एक एक से अट्रैक्टिव करने के लिए हर एक तरह के हथकंडे अपनाते हैं और अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। ऐसे करीब 12 लड़कियों को लव जिहाद किया और उनके साथ में रेप किए और बाद में उनके ऊपर मुसलमान मजहब अपनाने का दबाव डाला। ऐसे केस पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश में मई महीने में 4 ऐसे केस हुए जिसमें करीब सैकड़ों लड़कियां इनके शिकार बनी। और भारत सरकार का इतना स्ट्रॉन्ग कानून बनाया है लव जिहाद के लिए, फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और मोहन यादव जी, आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा अपना बुलडोजर वगैरह निकाले और या तो लेंगड़ा ऑपरेशन लेंगड़ा निकाले या कुछ तो ऐसा करें जिससे कि जिहादियों पे आप काबू करें। तुरंत इनको जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा तब तक ये मानेंगे नहीं। पूरे देश में ये लव जिहाद के स्टोरी चालू है और हर जगह से ऐसे न्यूज आते हैं, अखबार में पढ़ने को मिलते हैं। हाँ, ये चीज है कि यूपी में ये कम आते, उत्तर प्रदेश में और असम में भी कम आते। बाकी पूरे देश में लव जिहाद के मामले हर दिन आप अखबारों में और समाचारों में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये जो जिहादी है, आप अपने जो घर में है या आस पड़ोस की जो भी महिलाएं हैं, जो भी नौ युवतियाँ हैं, उनके बारे में लव जिहाद के बारे में बताएं। और जिहादी जो मानसिकता है मुसलमानों का है, जो उनकी नज़र में काफिरों की लड़कियां माले गनीमत हैं, ये सब आप अपने अपने बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों को इसके बारे में ज़रूर एडुकेट करें और उनको समझाएं। आप इन लोग से जितना दूर हो सके दूर रहे। अगर थोड़ा भी ये लोग आप लोग के छेड़खानी करते हैं तो आप अपने बड़ों को बताएं, पुलिस स्टेशन जाए और इनकी बराबर शिकायत करें और मरम्मत करें। मरम्मत मतलब कोर्ट के थ्रू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।